Hello, my dear friends. Welcome all of you in my JEE mathematics classes. Topic binomial theorem. Here there is a question. If the second, third, and fourth terms in the expansion of x plus y power n are 135, 30, and 10 upon 3 respectively, then 6 into n cube plus x स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू, इसका मान क्या होगा यदि x प्लस वाई पावर n के एक्सपेंशन में दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म क्रमशः 135, 30 और 10/3 है, तो 6 इंटू एन क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू किस मान के बराबर होगा। दिस इज क्वेश्चन ऑफ जेईई मेन 2024. Very simple and traditional question of binomial theorem. We are going to solve this question with my basic knowledge. Solution. Second term NC1 x power n minus 1 y. Second term NC1, फर्स्ट टर्म होगा NC0 x पावर n, सेकेंड टर्म होगा NC1 x पावर n माइनस 1 इंटू वाई बराबर 135. दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट. थर्ड टर्म NC2 x पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 30. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. थर्ड टर्म NC3 x पावर n माइनस 3 y पावर 3 बराबर 10 अपॉन 3. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड. सेकेंड टर्म x प्लस y के पावर n का एक्सपेंशन लिखेंगे तो NC0 x पावर n प्लस NC1 x पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस NC2 x पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस NC3 x पावर n माइनस 3 इंटू वाई 3 अप टू बढ़ते बढ़ते NCn yn होगा. तो दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म. इसका मान हमें दिया हुआ है 135, 30 एंड 10 अपॉन 3. नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट. डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट. NC2 x पावर n माइनस 2 y पावर 2 अपॉन NC1 x पावर n माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 30 अपॉन 135. एक फार्मूला है NCR अपॉन NCR माइनस 1 बराबर n माइनस r प्लस 1 अपॉन r. NCR अपॉन NCR माइनस 1 याद करने का ट्रिक है. n समान है, r इससे 1 लेस है, r माइनस 1. द डिफरेंस n माइनस r प्लस 1 अपॉन दिस r. ये फार्मूला वी कैन प्रूव, हम साबित कर सकते हैं. तो इस फार्मूला से यहाँ पर वैल्यू होगा इम्प्लाइज n माइनस 1/2 n 2 1 लेस NC2 अपॉन NC1 n माइनस 1/2 n माइनस 1/2 इंटू वाई स्क्वायर. वाई से कैंसिल होगा वाई, xn माइनस 2 से xn माइनस 1 कैंसिल होगा तो नीचे x बचेगा इंटू वाई बाई एक्स इक्वल टू 5, 6, 15 2 जा 30, 15 9 जा 35, 15 2 जा 30, 15 9 जा 35. n माइनस 1/2 इंटू वाई बाई एक्स इक्वल टू 2/9. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4. n माइनस 1/2 इंटू वाई बाई एक्स इक्वल टू 2/9. Now dividing equation 3/2. Now dividing
इक्वेशन 3/2। 3 इक्वेशन को 2 इक्वेशन से डिवाइड करने पर, और अभी अभी जो मेरा इक्वेशन 4 आया मैं साइड में लिख के रख लेता हूँ, n-1/2 इंटू y/x इक्वल टू 2/9। ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 है, साइड में रख लिया। नाउ NC3 xn-3 y/3 अपॉन NC2 xn-2 इंटू y2 इक्वल टू 10/3 डिवाइडेड बाय 30। इम्प्लाइज टेक्निक सिखाया, n-2/3 इंटू y/x, y क्यू वाई स्क्वायर से कैंसिल होगा y, xn-2 xn-3 से कैंसिल होगा, नीचे x बचेगा, इक्वल टू 10/3 इंटू 1/30। दिस इज 1/30, 10 3 जा 30 इक्वल टू 1/9। दिस इज n-2/3 इंटू y/x इक्वल टू 1/9 इक्वल टू 1/9। ये मेरा निकला थर्ड इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन से भाग दिया। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 5। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 5। तो कुछ नहीं किया, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट मैं निकाला, n-1/2 इंटू y/x इक्वल टू 2/9। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2, तो हमें प्राप्त हुआ n-2/3 इंटू y/x इक्वल टू 1/9। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 5। नाउ डिवाइडिंग equation 5/4. Now dividing equation 5/4. So this is 5 n-2/3 into y/x upon 3 n-1/2 into y/x equal to 1/9 upon 2/9. y/x cancel, implies n-2/3 into 2/n-1 equal to 1/2 equal to 1/2. Now this is 2n-4 upon 3n-3 equal to 1/2. Implies cross multiplication 4n-8 equal to 3n-3 implies 4n-3n equal to 8-3 implies n equal to 5। एक मान हमें ज्ञात हो गया, n equal to 5। n का मान हमें 5 निकल गए। तो कुछ नहीं किया, डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाई इक्वेशन 4, n-2/3 इंटू y/x अपॉन n-1/2 इंटू y/x इक्वल टू 1/9 अपॉन 2/9। y/x कैंसिल, n-2/3 इंटू 2/n-1 इक्वल टू 1/2। 2 का मल्टीप्लाई लिया, 2n-4 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई लिया, 3n-3 इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4n-8 इक्वल टू 3n-3, 3n बाई ओर लाया, 4n-3n इक्वल टू -8, राइट ट्रांसफर किया, +8 -3, n इक्वल टू 5। n का मान हमें 5 निकल गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 4। नाउ पुटिंग the value
of n in equation 4। n का मान हमें 5 आया है। 5 माइनस 1/2 इंटू y बाई एक्स इक्वल टू 2/9 implies 4/2 2y बाई एक्स इक्वल टू 2/9 implies y बाई एक्स इक्वल टू 1/9 implies y equal to x/9। This is my equation number 6, y equal to x/9। कुछ नहीं किया, n का मान इक्वेशन 4 में डाल दिया। 5 माइनस 1/2 इंटू वाई बाई एक्स इक्वल टू 2/9। 5 माइनस 4/2 2y बाई एक्स इक्वल टू 2/9। y बाई एक्स इक्वल टू 1/9, y इक्वल टू x/9। Now putting the value of n and x, y in equation first. From equation first, 5c1 x power 5 minus 1 into y x/9 equal to 135 equal to 135। 5c1 का वैल्यू हुआ 5 इंटू एक्स पावर 4 इंटू x/9 इक्वल टू 135। implies x power 5 equal to 135 multiply 9 by 5 equal to 5 2 10 27 into 9 और implies x पावर 5 इक्वल टू 3 पावर 5। पावर समान है, सो बेस x इक्वल टू 3। तो n का मान 5 निकला, x का मान 3 निकला। फ्रॉम इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 6 y इक्वल टू 3/9 इक्वल टू 1/3। तो y का मान हमें 1/3 निकला। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है, नाउ सिक्स इंटू एन क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 6। 5 पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 तो 9 3 पावर 2 प्लस वाई 1/3। 6 इंटू 125 प्लस 9 प्लस 1/3। दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 5 क्यूब 375 प्लस 27 प्लस 1/3। दिस इज 2 इंटू 1 प्लस 7 8 प्लस 5 13 1 कैरी 2 प्लस 1 3 7 3 प्लस 7 10 403 2 मल्टीप्लाई 403 इक्वल टू 806। दिस इज इक्वल टू द वैल्यू इज इक्वल टू 806। तो मैं कुछ भी नहीं किया, सेकंड टर्म लिया, थर्ड टर्म लिया, फोर्थ टर्म लिया। फर्स्ट इक्वेशन माना, सेकंड इक्वेशन माना, थर्ड इक्वेशन माना। इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट से भाग दिया, एक रिलेशन हमें मिल गया n x y में। थर्ड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से माना, दूसरा रिलेशन मिल गया। फिर चौथा पांचवा इक्वेशन को चौथा इक्वेशन से भाग दिया, n का मान निकल गया। चौथा इक्वेशन में n का मान रखे तो x y में रिलेशन हमें मिल गया। समीकरण फर्स्ट से हमें y का मान x का मान निकल गया, फिर y का मान निकल गया। ये वैल्यू यहाँ पर डाल दिया और मेरा वैल्यू निकल के आ गया 806। तो दिस आंसर इज 806। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको आप अभ्यास करेंगे तो और छोटे में हम बना सकते हैं। हमें बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए और अभ्यास करने से याददाश्त बढ़ती है और हिसाब बनाने की क्षमता कम से कम समय में डेवलप होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने सेल्फ स्टडी में सम्मिलित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।